हरे कृष्णा दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के यदुवंश का जब संहार हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण भी इस धराधाम से परलोक सिधार जाते हैं, अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। उसके बाद अर्जुन जी आते हैं तो वसुदेव जी किस तरह से अपने प्राण को छोड़ते हैं, और उसके बाद अर्जुन जी जब लेके जाने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को और उनके पुत्र पौत्रों आदि को, जो बचे हुए लोग रहते हैं, तो किस तरीके से उनका अपहरण हो जाता है और उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, महर्षि वेदव्यास जी और अर्जुन की क्या बातचीत होती है, वही आज हम देखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार कौन किया, किसने किया, किस तरीके से हुआ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला, तो इस बात का वर्णन श्रीमद् भागवत में नहीं है। तो हम महाभारत में देखेंगे कि महाभारत में है क्या। तो मेरे पास महाभारत है गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या वर्णन आया है। और अगर आप लोगों को पता हो कि ये वर्णन कहाँ पर आया है, किस पुराण में आया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो अभी हम शुरुआत करेंगे जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं और अर्जुन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी से मिलते हैं। वहाँ से मामा के महल में पहुंचकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन देखते हैं कि महात्मा वसुदेव जी पुत्र शोक से दुखी होकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। चौड़ी छाती और विशाल भुजा वाले कुंती कुमार अर्जुन अपने शोकाकुल मामा की वह दशा देखकर अत्यंत संतप्त हो उठे और उनके नेत्रों में आंसू आए और उन्होंने मामा के दोनों पैर पकड़ लिए। वसुदेव जी ने चाहा कि मैं अपने भांजे अर्जुन का मस्तक सूंघ लूं, परंतु असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके। महाबाहु बूढ़े वसुदेव जी ने अपनी दोनों भुजाओं से अर्जुन को खींचकर छाती से लगा लिया और अपने समस्त पुत्रों का स्मरण करके वे रोने लगे। फिर भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, दौहित्रों और मित्रों को भी याद करके अत्यंत व्याकुल हो वे विलाप करने लगे। वसुदेव जी अर्जुन से कहते हैं, जिन वीरों ने सैकड़ों दैत्यों तथा राजाओं पर विजय पाई थी, उन्हें आज यहाँ मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते। जान पड़ता है मेरे लिए मृत्यु दुर्लभ है। अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे, उन्हीं दोनों सात्यकी और प्रद्युम्न के अन्याय से समस्त वृषणवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। धनंजय वृषणवंश के प्रमुख वीरों में जिन दोनों को ही अतिरथ माना जाता था, तथा तुम भी चर्चा चलाकर जिनकी प्रशंसा के गीत गाते थे, वे श्री कृष्ण के प्रीतिभाजन प्रद्युम्न और सात्यकी ही इस समय वृषणवंशियों के विनाश के प्रमुख कारण बने हैं। अर्जुन, इस विषय में मैं सात्यकी, कृतवर्मा, अक्रूर और प्रद्युम्न की निंदा नहीं करूंगा। वास्तव में ऋषियों का शाप ही यादवों के इस सर्वनाश का प्रधान कारण है। कुंती नंदन, जिन जगदीश्वर ने पराक्रम करके केसी कंस को देह बंधन से मुक्त कर दिया, बल का घमंड रखने वाले चेदिराज, शिशुपाल, निषाद पुत्र एकलव्य, कलिंगराज, मगध निवासी क्षत्रिय, गांधार, काशीराज तथा मरुभूमि के राजाओं को भी यमलोक भेज दिया था, जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रांत नरेशों को भी संहार कर डाला था, उन्हीं मधुसूदन ने बालकों की अनीति के कारण प्राप्त हुए इस संकट की उपेक्षा कर दी। तुम, देवर्षि नारद तथा अन्य महर्षि भी श्री कृष्ण को पाप के संपर्क से रहित सनातन अच्युत परमेश्वर रूप से जानते हो। वे ही सर्वव्यापी अधोक्षज अपने कुटुंबी जनों के इस विनाश को चुपचाप देखते रहे। अर्जुन, मेरे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए वे जगदीश्वर गांधारी तथा महर्षियों के शाप को पलटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सदा ही इस संकट की उपेक्षा की। तुम्हारा पौत्र परीक्षित अश्वत्थामा द्वारा मार डाला गया था, तो भी श्री कृष्ण के तेज से वह जीवित हो गया। यह तो तुम लोगों की आंखों देखी घटना है। इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखा ने अपने इन भाई बंधुओं को प्राण संकट से बचाने की इच्छा नहीं की। जब पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र सभी एक दूसरे के हाथ से मरकर धराशायी हो गए, तब उन्हें इस अवस्था में देखकर श्री कृष्ण मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आज इस कुल का संहार हो गया।
अर्जुन द्वारकापुरी में आने वाले हैं। आने पर उनसे वृषणवंशियों के इस महान विनाश का वृत्तांत कहिएगा। अर्जुन के पास संदेश भी पहुंचा होगा। वे महातेजस्वी कुंती कुमार यदुवंशियों के विनाश का यह समाचार सुनकर शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे। इस विषय में मेरा कोई अन्यथा विचार नहीं है। जो मैं हूँ उसे अर्जुन समझिए। जो अर्जुन है वह मैं ही हूँ। अर्जुन जो कुछ भी कहे वैसा ही आप लोग करना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। जिन स्त्रियों का प्रसव काल समीप हो उन पर और छोटे बालकों पर अर्जुन विशेष रूप से ध्यान देंगे और वे ही आपका अर्धदैविक संस्कार भी करेंगे। अर्जुन के चले जाने पर चहारदीवारी और अट्टिकालिकाओं सहित इस नगरी को समुद्र तत्काल डुबो देगा। मैं किसी पवित्र स्थान में रहकर शौच संतोषादि नियमों का आश्रय ले बुद्धिमान बलराम जी के साथ ही शीघ्र काल की प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा कहकर अचित्य पराक्रमी प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण बालकों के साथ मुझे छोड़कर किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तब से मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और श्री कृष्ण का तथा कुटुंबी जनों के इस घोर संहार का चिंतन करके शोक से गलता जा रहा हूँ। मुझसे भोजन नहीं किया जाता। अब मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवन को ही रखूँगा। पांडुनंदन, सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आ गए हो। ऐसा कहकर वसुदेव जी चुप हो जाते हैं। फिर अर्जुन भी उनसे बहुत प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सहदेव, नकुल, द्रौपदी तथा मैं, ये 6 व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं। अर्थात इनमें से अब भगवान के चले जाने पर कोई यहाँ नहीं रहना चाहेगा। इस तरीके से राजा युधिष्ठिर का भी परलोक गमन का समय आ गया है। तो वे कहते हैं कि मैं यहाँ से सभी बूढ़े, वृद्ध और स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान कर जाऊंगा। और फिर अर्जुन दारुक से कहते हैं, जो भगवान कृष्ण का रथ चालक होता है, कि अब मैं वृषणवंशी वीरों के मंत्रियों से शीघ्र मिलना चाहता हूँ। ऐसा कहकर फिर वे मंत्रियों से मिलते हैं। सभी को तैयार होने का आदेश देकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महल में उस रात को निवास करते हैं। और वे जैसे ही भगवान कृष्ण के महल में पहुँचते हैं, अचानक शोक और मोह में एकदम डूब जाते हैं। जब सुबह होती है तो फिर वसुदेव जी के महल में बड़ा भारी कोहराम मचा। रोती चिल्लाती हुई स्त्रियों का आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता है। उसमें महाभारत में लिखा है, ततः शब्दो महानासीद वसुदेव निवेशने दारुणः क्रोशितीना च रुदतीना च योषिताम। स्त्रियों के बाल खुले थे। उन्होंने आभूषण और मालाएं तोड़कर फेंक दी थी। वे सारी स्त्रियां अपने हाथों से छाती पीटती हुई करुणा जन विलास कर रही थी। युवतियों में श्रेष्ठ देवकी, भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा, ये सब की सब अपने पति के साथ चिता पर आरूढ़ होने को उद्यत हो गई। फिर उसके बाद अर्जुन एक बहुमूल्य विमान सजाकर उस पर वसुदेव जी के शव को सुलाए और मनुष्यों के कंधों पर उठवाकर वे उसे नगर से बाहर ले गए। उस समय समस्त द्वारकावासी तथा आनर्त जनपद के लोग जो यादवों के हितैषी थे, वहां दुख शोक में मग्न होकर वसुदेव जी के शव के पीछे पीछे गए। उनकी अर्थी के आगे आगे अश्वमेध यज्ञ में उपयोग किया हुआ छत्र तथा अग्निहोत्र की प्रज्वलित अग्नि लिए याजक ब्राह्मण चल रहे थे। वसुदेव जी की पत्नियां वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य स्त्रियों तथा अन्य अपने पति की अर्थी के पीछे पीछे जा रही थी। महात्मा वसुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन ने उनका पितृमेध कर्म अर्थात दाह संस्कार किया। चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूरपुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त 4 पत्नियां भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म हो पतिलोक को प्राप्त हो गई। 4 पत्नियों से संयुक्त हुए वसुदेव जी के शव का पांडुनंदन अर्जुन ने चंदन की लकड़ियों तथा नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थों से दाह किया। यह सब कृत्य कराकर फिर अर्जुन जी उस स्थान पर गए जहां वृषणवंशियों का संहार हुआ था। उस भीषण मारकाट में मरकर धराशायी हुए यादवों को देखकर
कुरुकुल नंदन अर्जुन को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने ब्रह्म शाप के कारण एरका से उत्पन्न हुए मूसलों द्वारा मारे गए यदुवंशी वीरों के बड़े छोटे के क्रम से सारे समयोचित कार्य अर्थात अंत्येष्टि कार्य संपन्न करवाए। जो वो घास थी, एरका नाम की घास थी, जो मूसल के रूप में वज्र की तरह हो गई थी, और उसी से सारे यदुवंशी एक दूसरे को मार पीट के मर गए थे। उसके बाद वर्णन आता है कि ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभिः। इसका मतलब कि उसके बाद विश्वस्त पुरुषों द्वारा बलराम तथा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण दोनों के शरीरों की खोज कराकर अर्जुन ने उनका भी दाह संस्कार किया। स तेषां विधिवत कृत्वा प्रेतकार्याणि पांडवः सप्तमे दिवसे प्रायाद रथमारुह्य सत्वरः। पांडुनंदन अर्जुन उन सब के प्रेत कर्म विधिपूर्वक संपन्न करके तुरंत रथ पर आरूढ़ हो 7वें दिन द्वारका से चल दिए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का वो सब को खोज कराकर उनका भी अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई वर्णन नहीं आता कि भगवान कृष्ण का हृदय नहीं जला या कुछ ऐसा हुआ था। उसके बाद अंधक और वृषणवंश के समस्त बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। वे तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाधनी, शूद्र और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियां, ये सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र को आगे करके चल रहे थे। भोज, वृषण और अंधक कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या कई हजारों, लाखों और अर्बुदों तक पहुंच गई थी। वे सब द्वारकापुरी से बाहर निकली। वृषणियों का वह महान समृद्धशाली मंडल महासागर के समान जान पड़ता था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन उसे अपने साथ लेकर चले। उस जन समुदाय के निकलते ही मगरों और घड़ियालों के निवास स्थान समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका नगरी को जल से डुबो दिया। पुरुष सिंह अर्जुन ने उस नगर का जो जो भाग छोड़ा उसे समुद्र ने अपने आप जल से आप्लावित कर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। उस समय उनके मुख से बारंबार यही निकलता था कि दैव की लीला बड़ी विचित्र है। इस प्रकार सबको अपने साथ लेकर अर्जुन जाने लगते हैं। चलते चलते अर्जुन एक अत्यंत समृद्धशाली पंचनद देश पहुंचकर गौ, पशु तथा धन धान्य से संपन्न था ऐसे प्रदेश में पड़ाव डाला। भरत नंदन एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाती हुई अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन असभदर्शी पापाचारी अभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की कि भाइयों देखो, यह अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये हतोत्साह सैनिक हम लोगों को लांघ कर वृद्धों और बालकों के इस अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं, अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले वे लट्ठधारी लुटेरे वृषणवंशियों के उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। समय के उलट फेर से प्रेरणा पाकर वे लुटेरे उन सब के वध के लिए उतारू हो गए और अपने महान सिंहनाद से साधारण लोगों को डराते हुए उनकी ओर दौड़े। इस युद्ध में आप सब जानते हैं कि अर्जुन हार जाते हैं और बहुत सारी स्त्रियों को उन लोग लूट ले जाते हैं। अर्जुन का जैसे बाण ही कुछ काम नहीं करता, जैसे उनकी जो धनुष होती है उस पर वो प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाते हैं, इस तरीके से हो जाता है, जैसे उनका पूरा बल क्षीण हो जाता है। इस घटना से अर्जुन जी बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं। उसके बाद वर्णन आता है कि शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राज्य दे दिया। वज्र वही हैं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अक्रूर जी की स्त्रियां वज्र के बहुत रोकने पर भी वन में तपस्या करने के लिए चली गई। रुक्मिणी, गांधारी, सैव्या, हेमवती तथा जाम्बवती ने पतिलोक की प्राप्ति के लिए अग्नि में प्रवेश किया।
रुक्मिणी तथ गांधारी शैव्या हेमवतीत्यपि देवी जामवंती चैव विविशूर्जात वेद सम सत्यभामा तथैवान्या देवः कृष्णस्य सम्मता वनम प्रविविशुराजंस्तापस्ये कृतनिश्चया। श्री कृष्ण प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली गई। फिर अर्जुन जी व्यास जी के पास जाते हैं और देखते हैं कि सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास एकांत में बैठे हुए हैं। धर्म के ज्ञाता व्यास जी के पास पहुंचकर मैं अर्जुन हूँ ऐसा कहते हुए धनंजय उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, फिर उनके पास खड़े हो गए। उस समय प्रसन्न चित्त हुए महामुनि सत्यवती नंदन व्यास ने अर्जुन से कहा, बेटा तुम्हारा स्वागत है, आओ यहाँ बैठो। अर्जुन का मन अशांत था, वे बार बार लंबी सांस खींच रहे थे। उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। उन्हें इस अवस्था में देखकर व्यास जी ने पूछा, पार्थ, क्या तुमने अपने नख, बाल अथवा अधो वस्त्र धोती की कोर पड़ जाने से अशुद्ध हुए घड़े के जल से स्नान कर लिया, अथवा तुमने रजस्वला स्त्री से समागम या किसी ब्राह्मण का वध तो नहीं किया है? कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए हो, क्योंकि श्रीहीन से दिखाई देते हो? पार्थ, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो अपनी इस मलिनता का कारण मुझे शीघ्र बताओ। तब अर्जुन कहते हैं, भगवान, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम था और जिनके नेत्र विशाल कमल दल के समान शोभा पाते थे, वे श्री भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ देह त्याग करके अपने परम धाम को पधार गए। भगवान के परम धाम चले जाने पर उनके श्री अंगों का स्पर्श करने और उन्हें देखने के जो अमृत सुख मुझे मिलता था, उसे बार बार याद करके मैं अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। फिर अर्जुन बताते हैं उनको कि किस तरीके से वृषभवंशी वीरों का नाश हो गया, और कहते हैं उससे भी आश्चर्य मुझे हुआ जब मैं कहते हैं कि यह समय का उलटफेर देखिए कि जब मैं उनकी स्त्रियों को लेकर आ रहा था तो लुटेरों ने मुझसे उनकी स्त्रियों को लूट लिया। इस सब चीज़ों को याद करके मैं बहुत सूखा जा रहा हूँ, मुझे बहुत अत्यंत चिंता हो गई है और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर मुझे बहुत दुख है, ऐसा कहते हैं, और मैं जीना नहीं चाहता। ऐसा जब सब कहते हैं और कहते हैं कि मैं धनुष से उन लुटेरों का सामना कर चाह रहा था, परंतु मैं उसे चढ़ा न सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था अब वैसा नहीं रहा। मेरे अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया, मेरे सभी बाण क्षण भर में जाकर नष्ट हो गए। तो व्यास मुनि उन्हें समझाते हुए कहते हैं, कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवाधिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा का भंग होने का डर था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। कुरुश्रेष्ठ वृषण और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के शाप से दग्ध होकर नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक न करो। उन महामनस्वी वीरों की भवितव्यता ही ऐसी थी, उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था। भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो संपूर्ण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों की गति को पलट सकते हैं, फिर उन महामनस्वी वीरों को प्राप्त हुए शाप को पलट देना उनके लिए कौन बड़ी बात थी। और फिर कहते हैं कि तुम्हारे देखते देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थीं। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने शाप दिया कि तुम लोग मानवीय हो जाओ और दस्युओं के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा इस शाप से उद्धार होगा। इसलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस शाप से छुटकारा पा जाएं। इसलिए हे अर्जुन, अब निश्चिंत हो जाओ। अब वे अपना पूर्ण रूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, वे वसुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतार कर शरीर त्याग अपने उत्तम परम धाम को जा पहुँचे हैं। पुरुषवर महाबाहो, तुमने भी भीमसेन और नकुल सहदेव की सहायता से देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया है।
कुरुश्रेष्ठ, अब मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेना चाहिए। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है। प्रभु, अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आया है और यही तुम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। फिर यहाँ से शुरू होता है स्वर्गारोहण, जो युधिष्ठिर महाराज सबको लेकर स्वर्ग के लिए निकलते हैं।